नमस्कार। हम सबने भारत की आज़ादी की कहानी सुनी है, स्कूलों में पढ़ी है, पर क्या वो कहानी पूरी है? आज हम उस सच की पड़ताल करेंगे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ है। एक ऐसी सच्चाई जो शायद किताबों में लिखी कहानी से कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या आज़ादी का पूरा क्रेडिट सिर्फ एक ही रास्ते मतलब अहिंसा के रास्ते को दिया जा सकता है, या फिर इस कहानी का एक और बहुत ज़रूरी हिस्सा है जिसे शायद जानबूझकर भुला दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से, स्वतंत्रता का दूसरा कोण। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज़ादी की जो आधिकारिक कहानी हमें बताई जाती है वो अधूरी क्यों लगती है। देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी कि इतिहास अक्सर वो लोग लिखते हैं जिनके हाथ में सत्ता होती है। तो जो कहानी हम तक पहुंची उसमें कुछ नायकों को बहुत बड़ा बना दिया गया, बिल्कुल सही भी है, लेकिन उसी कहानी में कई दूसरे जरूरी किरदारों की भूमिका को बहुत छोटा कर दिया गया, या यूं कहें कि बस सम्मान देकर साइडलाइन कर दिया गया। और इन्हीं किरदारों में नेताजी की भूमिका सबसे अलग नजर आती है। वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो ब्रिटिश साम्राज्य के दिल में बसा एक खौफ थे। वो उस सोच की आवाज थे जो कहती थी कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, आज़ादी तो छीन कर ली जाती है। अब आते हैं दूसरे खंड पर। अहिंसा ही काफी नहीं थी। यहाँ यह समझना जरूरी है कि आज़ादी की लड़ाई में ये दो अलग अलग रास्ते बने ही क्यों। यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग रणनीतियाँ साफ साफ दिखती हैं। एक तरफ कांग्रेस थी जो बातचीत, मीटिंग्स और प्रस्ताव पास करने के रास्ते पर चल रही थी, और दूसरी तरफ थे नेताजी जिनका रास्ता था सीधी कार्रवाई का, ब्रिटिश सत्ता को सीधे चुनौती देने का। आज़ाद हिंद फौज यानी आईएनए को अक्सर लोग एक मिलिट्री फेलियर कहकर खारिज कर देते हैं, लेकिन इसकी असली ताकत या कहिए असली जीत युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि लोगों के जहन में हुई थी। इसका जो मनोवैज्ञानिक असर हुआ ना, वो ब्रिटिश राज की नींव हिलाने के लिए काफी था। अब बात करते हैं तीसरे खंड की, लाल किले का वो निर्णायक मोड़। ये वो एक घटना है जिसने सच पूछिए तो अंग्रेजी हुकूमत की कमर ही तोड़कर रख दी। साल था 1945, जगह थी दिल्ली का लाल किला। अंग्रेजों ने आईएनए के 3 अफसरों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने का फैसला किया, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। और फिर पूरे देश में एक नारा गूंज उठा। इस एक नारे ने ना हिंदू, मुस्लिम, सिख मतलब पूरे भारत को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। अब यह सिर्फ एक मुकदमा नहीं रहा था, यह देश के सम्मान का प्रतीक बन चुका था। इन मुकदमों का जो नतीजा निकला वो कमाल का था। इसने पूरे देश को एक कर दिया। पर सबसे बड़ी बात यह हुई कि भारतीय सेना, जो ब्रिटिश राज की रीढ़ की हड्डी थे, उसकी वफादारी टूट गई। अंग्रेजों को यह समझ आ गया कि अब वो अपनी ही फौज पर भरोसा नहीं कर सकते, और बस यही उनके साम्राज्य पर आखिरी चोट थी। सबसे जरूरी बात यह थी कि आईएनए ने अंग्रेजों के अजेय होने का जो एक भ्रम था उसे तोड़ दिया था। और इतिहास गवाह है, जब भी लोगों के मन से शासक का डर निकल जाता है तो बड़े से बड़े साम्राज्य भी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। अब आते हैं चौथे खंड पर, इतिहास साइलेंट मूड पर। चलिए जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि आजादी के बाद नेताजी की कहानी और उनके विचारों को क्यों दबा दिया गया। ये एक बहुत गहरी बात है, इसे समझना जरूरी है। नेताजी सिर्फ अंग्रेजों के लिए खतरा नहीं थे, उनका जो विजन था वो आजाद भारत के दूसरे बड़े नेताओं से भी अलग था, और ये चीज भविष्य की राजनीति के लिए एक चुनौती बन सकती थी। नेताजी एक ऐसे भारत का सपना देखते थे जो तेजी से और कड़े फैसले ले सके, एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर उभरे, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा भारत जिसे अपने हर काम के लिए पश्चिम की तरफ देखने की जरूरत ना पड़े। उनकी ये सोच ही उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। शायद इसी वजह से 1947 के बाद इतिहास की कहानी को धीरे धीरे एक नया मोड़ दिया गया। नेताजी को एक महान क्रांतिकारी के रूप में तो हमेशा याद किया गया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनके जो राजनीतिक विचार थे, उनका जो विजन था, उस पर एक गहरी चुप्पी साध ली गई। लेकिन उनकी कहानी का जो सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा विवादों में रहने वाला पहलू है, वो है उनकी मृत्यु का रहस्य। सवाल बहुत सीधा है और आज भी पूछा जाता है। अगर कोई साजिश नहीं थी, सब कुछ साफ था, तो फिर उनकी मौत से जुड़ी फाइलों को दशकों तक क्लासिफाइड रख के ताले में बंद क्यों रखा गया? इसी गोपनीयता ने शक को और गहरा कर दिया। और अब हमारा 5वां और आखिरी खंड, नेताजी, भविष्य की आवाज।
देखते हैं कि उनके विचार आज के समय में कितने जरूरी हो गए हैं। आज जब हम देखते हैं कि भारत दुनिया में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है, अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति की बात करता है, तो नेताजी के विचार पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट हो जाते हैं। आत्मनिर्भरता और बिना किसी बाहरी दबाव के अपने देश के हितों को सबसे ऊपर रखना। नेताजी के जीवन से स्वतंत्रता का एक बहुत गहरा मतलब समझ में आता है। आजादी सिर्फ कैलेंडर पर 15 अगस्त की एक तारीख नहीं है, ये एक सोच है, एक मानसिक स्थिति है जो आपको किसी भी बाहरी ताकत से पूरी तरह आजाद महसूस कराती है। इसीलिए नेताजी और आईएनए की कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी भी है और एक बहुत बड़ा सबक भी। और अंत में ये एक सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है, क्या जो पीढ़ी आज़ादी को ग्रांटेड लेती है, उसे हल्के में लेती है, वही पीढ़ी उसे खो भी सकती है? इस पर विचार करना आज बहुत ज़रूरी है।